दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अगर आप भी अपने लक्ष्य को सेट नहीं कर पा रहे हो, अपने पैशन को समझ नहीं पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी बुक लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो गरीबी के अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है कि एक सफल इंसान और एक दूसरे असफल इंसान को अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत सारे सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा है, जिस पर चलकर हर इंसान अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो चलिए नेपोलियन हिल द्वारा लिखी बुक के रूल को जानते हैं। रूल नंबर 1 है डिसाइड ऑन ए गोल, यानी अपने गोल यानी अपने लक्ष्य को डिसाइड करें। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका गोल क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि अभी हमने सोचा नहीं। अगर आपका उत्तर भी यही है तो आप इसे चेंज करें। आज ही बैठकर ये सोचे कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपकी लाइफ का क्या गोल है। हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हो, तब आप क्या उस गोल के अनुसार काम करने के लिए प्रोग्राम होने लगते हो। इस साइकोलॉजिकल रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें, क्योंकि पावर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। एक डेफिनेट गोल होने से ये आपके लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हो, तो आप एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड बना लेते हो जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देता है। रूल नंबर 2, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास, यानी स्वयं पर विश्वास। क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस पाने की इच्छा के बीच कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण होता है। हम न जाने कितनी चीजों से डरते हैं, जैसे गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए कि जो पैदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम सभी इस डर की मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने और ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान फोकस करते हो, तो आप अपने लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपके रास्ते को आसान करते चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। आइए इसे दुनिया के एक बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला एक डरपोक किस्म का लड़का था। सब जानते थे कि वह दब्बू था और वो आसानी से बात मान लेता था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुपकर जीना चाहिए, ताकि किसी का आप पर ध्यान न जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला कर लिया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उसने न्यूज़पेपर की कंपनी में उसकी पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता। मैनेजर ने उसकी बात को मान ली और चार्ली ने उसी दिन से अपना नया काम शुरू कर दिया। अब हर कोई इस बात पर वेट लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बातों का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था, लेकिन ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत ही अलग थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था।
बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंट था, लेकिन नेचर में अब भी शर्मीला था। इस कमी से उभरने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपने साथ उस लिस्ट को लेकर जाता था और लिस्ट से लोगों को नाम को बार बार दोहराने लगता था। वो खुद से कहता था कि इस महीने के अंत तक इस लिस्ट के सारे लोग को पक्का उस प्रोडक्ट को बेच देगा। अपनी इस नई लिस्ट से पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज को उसने अपने पेपर के एडवर्टाइज भी किया। आश्चर्य की बात ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाया था, चार्ली ने उन सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट कर रहा था। अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन चार्ली ने लोगों के नाम की कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक आदमी पर ही अड़ा रहे। पूरे महीने हर सुबह उस क्लाइंट को फोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना खत्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी ही चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज फोन करने से वो उस बहाने के बारे में जान पाता है जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाता था जिससे उसके कस्टमर के पास बहाना बनाने का कोई उपाय नहीं, जिसे सुनने के बाद कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना नहीं कर पाया। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि चार्ली के लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था, उसकी तारीफ किए बिना वह रह नहीं पाया। उसने चार्ली के धुन को देखकर आखिर में एडवर्टाइजिंग पोस्ट को खरीदने के लिए मान गया। ये डील चार्ली के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस अकेले डील ने चार्ली को पूरी दुनिया का फेमस सेल्समैन बना दिया, और क्या बताने की जरूरत है कि इसकी वजह से चार्ली एक मिलियनर बन गया। तो जो अपने काम की धुन में रमा रहता है तो सफलता झक मार के उसके पास चली आती। रूल नंबर 3, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वे लोग मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंड हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक में मिल जाए, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन खरीद सके। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय और सही डिसीजन लेना होगा। रूल नंबर 4, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी, तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आज हम आपको ऑटो सजेशन नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक चीज पर फोकस करने लगते हो तो आपका माइंड उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगता है। वो ऑटोमेटिकली आप ऐसा एक्शन करने लगते हो जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो आप जो चाहते हो उसे हासिल करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लरेंस सैंडर्स की कहानी को समझते हैं। क्लरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करता था। वो एक साधारण आदमी था जो साधारण सी जॉब करता था। वो हर हफ्ते $20 कमाता था। एक दिन क्लरेंस कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गया। जब वो लाइन में इंतजार कर रहा था तो उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले
प्रिंसिपल पर गौर किया कि वो किस तरह से काम करता है। उन्होंने इस प्रिंसिपल को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत ही सिंपल था और एकदम नया भी था। लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ थे और क्लरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गया। वो काफी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल से एक नया माहौल बनाया और पूरे आइडिया को यूज करने लगा। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिगली विगली स्टोर की शुरुआत की। इस इनिशिएटिव थिंकिंग से क्लरेंस को हर हफ्ते $20 कमाने वाला एक आम लड़के ने एक सक्सेसफुल मिलेनियर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लरेंस ने उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की। क्लरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिससे उन्हें एक गोल सेट करने में मोटिवेट किया। उसका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहता। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो बहुत फोकस्ड थी। उनमें इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स की शक्ति भी थी। यकीन मानिए कि बिना इमेजिनेशन के पावर के बिना संभव नहीं था। बिना इमेजिनेशन पावर से कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडिया को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस बात का इंतजार मत कीजिए। ये बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते कि आखिर में वो कौन है, वे क्या करना चाहते हैं। वे एक मीनिंगलेस जिंदगी को जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक करने और जानने की जरूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम करने में अच्छे हैं और हम कौन सा काम कर सकते हैं। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए पुश करता रहेगा। खासकर अगर आपके पास पावरफुल इमेजिनेशन होगी। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हो, आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू अपनी कंपनी को देने की कोशिश करें। अगर आप एक बॉस हो तो आप एम्प्लॉय को अपना कोऑपरेशन दें और उन्हें भी समझने की कोशिश करें। इस किताब में बताए गए लेसन को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडिया या सोचने से नहीं बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो मौका आपके सामने है वो ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगा और ना ही बार बार आपका दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करके आगे बढ़ने की पहल करें। तो अपनी थिंकिंग को क्लियर रखें और एक डेफिनेट गोल सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना जबरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से ना डरें। पैसे को सेव करने की आदत डालें और याद रखें कि आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे जरूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशन, परफॉर्मेंस वैल्यू। आज आप जो एक्शन लोगे, क्या पता आपको यह एक्शन आपको मिलियनेयर बना दे। और मुझे यकीन है कि आप सभी एक मिलियनेयर जरूर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन हिल द्वारा लिखी बुक लॉ ऑफ सक्सेस की समरी। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं मिलता हूँ इसी तरह के नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।